greatest journey in history, Al-Isra wal Miraj. इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, Al-Isra wal Miraj. You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोगों की बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा कर ऑल पे करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपनी आइडिया आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। रेगुलर पेज पर हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई ना कोई बयान सुनते हैं, या फिर कुछ ना कुछ न्यूज़ सीख रहे हैं। सो आज की वीडियो पर हम मेरी मोस्टली वीडियोज़ पर कमेंट आता है कि आप दी कोहिस्तानी की वीडियोज़ पर भी रिएक्शन किया करें, तो मैं उस पर करती पूरी 2-3 वीडियोज़ बना चुकी। आज फिर हम उसी की एक वीडियो लेके आए हैं जिस पे आज हम देखने वाले हैं ग्रेटेस्ट जर्नी इन हिस्ट्री, अल-इसरा वल मिराज। सो आज हम देखने वाले हैं ये। सो टाइम वेस्ट के अपने मैं करने लगी अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आप देखते हैं दी कोहिस्तानी की ये वीडियो। इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल-इसरा वल मिराज। You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। एंड टू टॉप दैट, मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, which means ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में। और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए। ये बुर्राक नाम बर्क से निकला है, जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की, और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया, और ये दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनके राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनके लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स थे, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए, और इन दोनों कजन्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया, और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके कजन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम उन्हें दुनिया से उठा लिया। कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा हुआ है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए, एंड वी ऑल नो कि कैसे वो वहां से इजिप्ट, जो उस जमाने का सुपर पावर था, उसके वाइस रॉय मतलब बादशाह के बाद सबसे ताकतवर वजीर बने। ये ऐसे था कि आज कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है, और ये वाहिद पैगंबर है जिनकी डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई।
ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں پین قلم یوز کیا تھا، پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کریں، تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور اسکرپچرز کا اتنا علم نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے، جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، 136 ٹائمز، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی بکس، کامکس اور ایون ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلمز موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ سپر مین، ہیری پوٹر اینڈ مینی ادرس۔ یہ سارے سٹوریز بلینز آف ڈالرز کما چکے ہیں۔ And I was like, come on, this is Musa alayhi salam's story. ہوا ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی ایجپٹ میں آباد کیا، اور کافی جنریشنز تک وہ ادھر ہی رہے، اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بنے ایز یوزول۔ لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا، اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام رہے، جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیے۔ آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پہنچے، جہاں ان کی ملاقات ان کی گریٹ 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 گرینڈ فادر سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز ابراہیمک ریلیجنز رہے ہیں، اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی ابراہیمک ریلیجنز کو فالو کرتی ہے، اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور، لائٹ کا پردہ تھا۔ یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، نماز، جو پچھلے 1400 سال سے پوری دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا، لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلنڈ اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کے کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر، 2 بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے اسے کم کرنے کی ریکویسٹ کریں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 بھی امپاسبل ہے، واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں، اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نمازیں 5 پر فکس ہوئی۔ لیکن
मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाजें भी दिन में अदा नहीं कर सकती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से नमाजें और कम करने में मुझे शर्म आती, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में जन्नत, दोज़ख और गुनहगार लोगों की सजाएं सब दिखाई गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम वापस बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला देखा जिनका एक ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुंचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे, विच मीन्स ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक What is time? टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, Time is not absolute. जिसका मतलब है कि अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। एंड एज वी नो, बुराक का नाम ही उसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से रखा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे, उनको पता था कि अगर वो ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी भी नहीं गए। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, इसी तरह जिस तरह आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शॉक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस काफिले का भी बताया जिसका ऊंट भाग गया था और उसके थोड़ी ही देर बाद वो काफिला भी पहुंच गया, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सच है, जिससे मक्का वाले और भी शॉक हो गए। लेकिन ये ऐसा वाकया है कि जिसे आज भी और उस जमाने में भी मानना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी इस्लाम से फिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से अबू बकर सदीक पड़ा। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं, बल्कि इसने इस्लाम की सख्त दिन खत्म करके इस्लाम के उरूज के दिन शुरू किए, और इससे अगले ही साल मदीना से 72 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर के तौर पर मक्का से मदीना की तरफ ले जाने के लिए है। सब्सक्राइब। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। इसमें हमने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज का ट्रैवल देखा है, सुना है। ट्रैवल के बारे में सबको पता है, मिराज के बारे में, मिराज का वाक़या भी बहुत सारे लोगों को पता है। जितने मुसलमान होंगे उन सबको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि मिराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह 7 आसमानों के पार से पार गए, सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह से मुलाकात उनकी हुई, और सारा कुछ सबको पता है इस चीज़ के बारे में। और वही वाक़या के बारे में आज दी कोहिस्तानी की इस वीडियो में भी उन्होंने बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ बताई, जो बहुत ही कमाल की चीज़ थी। इसमें आज एक ही चीज़ समझ आती है, हमारे प्यारे नबी 50 नमाज़ों से स्टार्ट हुआ और हमारे नबी ने हमारे लिए 5 नमाज़ें करवाई। और एक यही बात कि मुझे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि नहीं पढ़ सकती आपकी कौम इतने, तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह से और इससे कम कहते हुए करवाते वक्त ना शर्मिंदगी महसूस होती, मैं अल्लाह से इससे कम नहीं करवा सकता। और उन्हें इस चीज़ का यकीन था कि मेरी उम्मत पड़ेगी। सो हमें चाहिए हम 5 वक्त के नमाजी हो जाए अपनी लाइफ में। हम अपनी नबी की उम्मत है, सो हम पे वो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है। एक 5 नमाज़ें ही तो है जो हम पे फ़र्ज़ है, जो हमने रेगुलर बेस पे अपने नबी को याद करते हुए अदा करनी है, हम पे ये चीज़ फ़र्ज़ है। सो हमें जितनी हो कोशिश हो सके अपने बिजी स्केड्यूल में से जो सा टाइम निकाल के हम 5 नमाज़ें अदा करें। सो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।